डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर फिजिक्स बाय बीएसआर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति। क्या? अक्षीय स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन। किसका? अक्षीय स्थिति का। आज हम इसका निपटारा कर देंगे, अक्षीय का और निरक्षीय स्थिति का। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा, लिखा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का दूसरा नाम होता है अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति का मतलब ये होता है कि अक्ष पर स्थित। किस पर? अक्ष पर। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेट है जो 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि हमने इसका एक डायग्राम बना रखा है। सबसे पहले होता क्या है ये बस सुनो। कोई दो बिंदु आवेश हैं। कितने हैं? दो बिंदु आवेश हैं। एक नेगेटिव क्यू है और दूसरा कैसा है? पॉजिटिव क्यू आवेश है। कितना है? पॉजिटिव क्यू आवेश है। तो इसके अक्ष पर एक बिंदु P स्थित कर रहे हैं, जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले बिंदु ए पे क्या मान रहे हैं हम? प्लस क्यू आवेश, तथा बिंदु बी पे क्या मान रहे हैं? नेगेटिव क्यू आवेश। और इनके मध्य बिंदु से, कितने मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या रखा है? P, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उससे पहले हम दिशा देखेंगे। क्या देखेंगे? दिशा। जैसे प्लस क्यू आवेश होता है। क्या होता है? प्लस क्यू आवेश। प्लस क्यू आवेश की जो दिशा होती है वो दिशा कैसी होती है? आवेश से दूर की ओर। कैसी होती है? आवेश से दूर की ओर। तो प्लस क्यू आवेश क्या है? बिंदु ए पर है, तो इसकी दिशा क्या है? E1। क्या है इसकी दिशा? E1। ऐसे क्या है? नेगेटिव क्यू आवेश। नेगेटिव क्यू आवेश की दिशा कैसी होती है? आवेश की ओर। तो नेगेटिव क्यू आवेश की दिशा क्या है? E2। क्या है? E2। सबसे पहले इसके मध्य बिंदु, ये मैं किसकी सहायता से करना था? वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ऐसा निकाय जिसमें एक आवेश Q और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर। पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है? 2L। कितनी है? 2L। तो मध्य बिंदु तक दूरी कितनी हो जाएगी? स्मॉल l। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्मॉल l। यहां से मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमने क्या माना है? P, जहां क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी है? स्मॉल r। अब हम आपसे पूछ ले बिंदु P से लेके V तक की दूरी कितनी हो जाएगी? पहले से यहां से लेके यहां तक कितनी है? R। और इसमें L और जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगी? R प्लस L। अब यदि तुमसे यहां पूछ ले बिंदु P से लेके बिंदु A तक की दूरी क्या हो जाएगी? R माइनस L। कितनी हो जाएगी? R माइनस L। जैसे कि हमने देखो थ्योरी में लिख रखा है। क्या है? माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। कैपिटल के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर नेगेटिव क्यू आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? 2L दूरी पर स्थित है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, किससे? मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसके अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले हम किस पर निकालने हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? बिंदु P पर किस आवेश के कारण? प्लस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं क्या निकलती है। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो प्लस क्यू आवेश के कारण हमने बिंदु क्या मानना है? इसकी दिशा E। तो E बराबर देखो कितना हो जाएगा? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। माध्यम क्या लेके चल रहे हैं? K। पर यह बिंदु ए पर आवेश क्या है? Q। क्या आवेश है? Q। और इनकी बीच की दूरी क्या है? R माइनस L। R माइनस L का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या हो जाएगी? A से लेके P तक। दिशा इसकी क्या हो जाएगी? A से P तक।
दिशा कैसी हो जाएगी, ए से लेके पी तक। अब हम किस आवेश के कारण निकालेंगे, नेगेटिव क्यू आवेश के कारण। किसके कारण, नेगेटिव क्यू आवेश के कारण। नेगेटिव क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, नेगेटिव क्यू आवेश के करंट की तीव्रता क्या है, E2। क्या है, E2। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R माइनस R प्लस L स्क्वायर। दिशा इसकी क्या हो जाएगी, P से लेके V तक। क्या हो जाएगी, P से लेके V तक। दिशा इसकी क्या हो जाएगी, P से लेके V तक। जैसे P से लेके V तक हो जाएगी। अब बारी ये आई है कि हमें क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता निकालेंगे, परंतु याद देखो दोनों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत। यदि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं तो सबसे पहले जो परिणामी तीव्रता है क्या देखते हैं हम, अतः परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, सबसे पहले समझो इन दोनों की दिशाएं कैसी हैं, अपोजिट। यदि दिशाएं अपोजिट हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह। क्या आ जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएंगी, E बराबर E1 माइनस E2। क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। और यहाँ लिख दे रहे हैं परंतु दिशाएं कैसी हैं, विपरीत। दिशा विपरीत है, विपरीत है। तब E1 ग्रेटर देन E2। क्या हो जाएगा, E1 ग्रेटर देन E2। समीकरण 1, ये समीकरण क्या है, 2। दोनों को मान कहाँ रखने हैं, E पर। जैसे कि हम इधर की ओर देख ले रहे हैं, क्या है परिणामी तीव्रता, E बराबर E1 की वैल्यू रख दो, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको स्क्रिप्ट कर दे रहे हैं। अब देखो फिर क्या है, माइनस E2 बराबर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। दोनों में पक्ष में देखो क्या क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और क्या है आवेश Q। दोनों में क्या है, ये कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और क्या ले लिया Q। यहाँ क्या बचा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। जैसे होल स्क्वायर ये बचा है, इसकी हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन। देखो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी इसकी, जैसे इसका मल्टीप्लाई जैसे हम इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। तो खोलो से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। क्या हो जाएगा, 2AB। जैसे हम इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस 2A, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। कारण क्या है, जब इधर जाएगा तो ये चिन्ह किसका है, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर एक जगह क्या है R, B स्क्वायर ये भी सेकंड पद माइनस हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2RL। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 2। कितनी हो जाएगी, 2। R स्क्वायर L स्क्वायर दोनों से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जैसे कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, और यहाँ क्या है 2RL और 2RL 4RL, 4R
और एल। यहाँ देखो क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, परंतु आर का मान एल की अपेक्षा में कैसा है, बड़ा। कहने का मतलब क्या, जो एल का मान है आर की अपेक्षा में कैसा है, छोटा। इधर देख लीजिए, एल का मान आर की अपेक्षा छोटा है। कैसा है, छोटा है। यदि हम एल स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर। एक स्थिति ऐसी आएगी, एल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ना के बराबर। तो क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर को छोड़ने पर, क्या करने पर, निगलेक्ट करने पर। जैसे एल स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ क्या है, क्यू। अब 4 आले को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा है, क्यू को भीतर कर दे रहे हैं 2QL, बाहर कितनी कर दे रहे हैं हम, 2, और यहाँ क्या बचा है, आर। जब ने एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया तो आर की घात कितनी हो जाएंगी, 4। कितनी हो जाएंगी, 4। एक घात से एक घात ये क्या हो गई, कैंसिल। तो बचा क्या है, ये इन्होंने किसकी सहायता से पूछा था, वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, P बराबर 2QL। क्या होता है, 2QL। यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। चलो ऊपर देख लीजिए, तो E बराबर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P। तो क्या हो जाएगा, 2P/R3। क्या हो जाएगा, 2P/R3। यही क्या है, अक्षीय स्थिति का डेरिवेटिव। क्या है, अक्षीय स्थिति का डेरिवेटिव। पर यहाँ देखो माध्यम लेके चले थे हम लोग, क्या लेके चले थे, माध्यम। यदि माध्यम लेके चल रहे हैं तो वायु या निर्वात के लिए के की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 1। यदि के की वैल्यू यदि हम रखेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ, यदि माध्यम वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात है, क्या है, वायु या फिर निर्वात है, तो के बराबर कितना रख सकते हैं हम, 1। जैसे के बराबर 1 रखेंगे तो ई बराबर क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P/R3। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन। अभी हम पढ़ के आए थे वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से अक्षीय स्थिति का डेरिवेटिव। अब हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति का। जैसा कि हमने डायग्राम में बना दिया है, निरक्षीय स्थिति होती क्या है, जो अक्ष पर स्थित ना हो। किस पर, अक्ष पर स्थित ना हो। पर हमें ये किसकी सहायता से करना है, वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, एक बिंदु क्या होता है, बिंदु ए, जिसपे क्या होता है प्लस Q आवेश, तथा दूसरा बिंदु क्या है बी, जिसपे क्या है नेगेटिव Q आवेश, एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हो। इसे क्या बोलते हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव। इसकी सहायता से हमें निरक्षीय स्थिति पे, मतलब अक्ष पर नहीं, कहाँ, निरक्ष पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि हमने एक डायग्राम बनाया है, बिंदु ए और ये क्या, बिंदु बी, जिससे हमने निरक्षीय स्थिति पर, किस पर, निरक्षीय स्थिति पर, किसके, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है P, वो कहां पर स्थित है, निरक्षीय स्थिति पर, जहां हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है प्लस Q आवेश की दिशा कैसी होती है, आवेश से दूर की ओर, और नेगेटिव Q आवेश की दिशा कैसी होती है, आवेश की ओर। पर यहाँ देखो, जैसे यहाँ वैद्युत द्विध्रुव की दूरी कितनी है, 2L, और मध्य बिंदु की दूरी कितनी है, स्मॉल l और स्मॉल l, और यहाँ से जैसे हम दूरी बिंदु P तक देख रहे हैं तो वो दूरी क्या है, r। पर यहाँ देखो लंब भुजा और आधार भुजा दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर, तो कर्ण भी कैसा होगा, बराबर। जैसा कि यहाँ देखो सबसे पहले थ्योरी कैसे लगेंगे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, जिसके A सिरे पर प्लस Q आवेश तथा B सिरे पर नेगेटिव Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, किसमें, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है,
वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता तो ज्ञात करनी है, पर यहाँ त्रिभुज कैसे हैं? समान। जैसे समान है तो समकोण त्रिभुज AOP, क्या AOP, और दूसरा क्या है? BOP। कैसा है? BOP। जब BOP है तो सबसे पहले जो भुजा है AP भुजा, कौन सी भुजा? AP भुजा किसके बराबर आनी चाहिए? BP के। तो हम किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय की वैल्यू से। पाइथागोरस क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। किसके वर्ग बराबर? कर्ण के वर्ग बराबर। तो लंब का वर्ग कितना हो जाएगा? सबसे पहले R², आधार का वर्ग क्या हो जाएगा? L²। उधर क्या है? कर्ण का वर्ग। इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा? √R² प्लस L²। जैसे कि हमने लिख दिया है AP का वर्ग बराबर BP का वर्ग R² प्लस L²। अथवा करके हम कैसे लिख सकते हैं? AP बराबर √R² प्लस L²। अब हम देखते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो क्या हो जाएगी? प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता क्या है? E1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 के Q/R²। और R की जगह यहाँ वैल्यू क्या है? √R² प्लस L²। वर्ग से अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा? R² प्लस L², जिसकी दिशा कैसे होगी? A से P की ओर। कैसे होगी दिशा? दिशा A से P की ओर। कैसे होगी? A से P की ओर। अब नेगेटिव आवेश के कारण निकाल लो। नेगेटिव Q आवेश के कारण, नेगेटिव Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा? E2 बराबर 1/4πε0 के Q/R² प्लस L², जिसकी दिशा क्या होगी? P से B की ओर। कैसे होगी? P से B की ओर। अब आप लोगों को एक बात दिखाई देगी कि जो तीव्रताएं, वो तीव्रताएं कैसे हैं? समान। दिशाएं कैसे हैं? विपरीत। तो क्या लिखा है? चूंकि तीव्रता E1 व E2 के मान कैसे हैं? समान, परंतु दिशाएं कैसी हैं? अलग अलग। अतः E1 व E2 के AB के समांतर व लंबवत घटक, कैसे? समांतर व लंबवत घटकों में वियोजित करने पर। अब यदि हम समांतर और लंबवत घटकों में यदि वियोजित करेंगे तो इसके लंबवत घटक क्या बनेंगे? E1 sin थीटा व E2 sin थीटा। तो इसके समांतर घटक कौन बन जाएंगे? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। पर लंबवत घटक एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट। अपोजिट की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त। देखो हमने जैसे लिख रखा है, लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा बराबर व विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त। जबकि समांतर घटक क्या है? E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अतः परिणामी तीव्रता, अतः परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर E1 प्लस E2। क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। जैसे हमने लिख रखा है तो E1 की वैल्यू देखो हमें यहां से मिल जाएगी प्लस Q आवेश के कारण से। इसे हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे क्या बोल सकते हैं? इक्वेशन नंबर 2। E1 का मान यहां से रख दो तो वो क्या आ जाएगा? 1/4πε0 के क्या हो जाएगा? Q/R² प्लस L²। क्या हो जाएगा? cos थीटा। E2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 के Q/R² प्लस L²। 1/4πε0 के Q/R² प्लस L² और क्या है? cos थीटा। क्या है? cos थीटा। इसमें से कॉमन ले लो। कॉमन क्या क्या आ जाएगा? इधर देख लीजिए सभी स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? E बराबर
1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या ले लिया हमने? कॉमन। जैसे कॉमन ले लिया है तो यहाँ देखो क्या बचेगा, 1, यहाँ केवल क्या बचेगा कॉस थीटा, और यहाँ भी क्या बच जाएगा कॉस थीटा। क्या बच जाएगा कॉस थीटा। देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस और कॉस कितने हो जाएंगे? 2 cos थीटा। क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। क्या आप सभी लोग हमको ये बता सकते हो यदि ये एंगल है cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है L, कर्ण कितना है L √L² प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ हम वैल्यू रख सकते हैं cos थीटा की 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कितना 2। cos थीटा बराबर होता क्या है? इधर देख लीजिए, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। जैसे आधार बटे कर्ण है तो सबसे पहले आधार कितना है L, कितना है L, वो कर्ण कितना था √R² प्लस एल स्क्वायर। जैसे हम आर स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले इसे हम क्या लिख सकते हैं 2L बटे √R² प्लस एल स्क्वायर। जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4πε0 क्यू बटे लिख सकते हैं 2QL। एक साथ क्या लिख लो 2QL। और अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2। इस इक्वेशन को हम भी इस प्रकार लिख सकते हैं R² प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं 1/2। जैसे हम 1/2 लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं 1/2, तो इसका मल्टीप्लाई आपस में करो तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। क्या लिख सकते हैं R² प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। पर L का मान R की अपेक्षा कैसा है? छोटा है। L का मान R की अपेक्षा छोटा है। कैसा है? छोटा है। तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में और छोटा होगा, तो L स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर। एक स्थिति ऐसी आएगी L स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 0। जैसे L स्क्वायर का मान 0 हो गया तो यहाँ बचा क्या 1/4πε0। इससे क्या बोलेंगे 2QL को क्या बोलेंगे हम P। ये क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। इसे बोल सकते हैं P। और यहाँ क्या लिख सकते हैं R² की पावर 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा ये कैंसिल। तो तीव्रता क्या निकली इधर देख लीजिए 1/4πε0 के P/R की पावर Q। क्या निकला है Q। यदि माध्यम क्या है के वायु या निर्वात के लिए तो इसकी वैल्यू कितनी रखते हैं हम 1। तो इसका ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव E बराबर क्या निकला है 1/4πε0 P/RQ। P/ क्या RQ। जैसे कि आप सभी लोगों ने देख लिया है, अब हम नेक्स्ट क्लास में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डेरिवेट कराएंगे और वहीं कराएंगे हम गॉस की प्रमेय। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।